जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। ब्रह्म को लेकर के बहुत सारी बातें आप और हम सुनते हैं। बड़े बड़े विद्वान ब्रह्म को लेकर के अनेक प्रकार की बातें आपको और हमको बताते हैं, किंतु फिर भी भीतर वह कौन है उसको जानने की जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है। जिज्ञासा का शमन ना होना, उसका बने रहना इस बात का सूचक है कि जानना तो चाहते थे किंतु जान नहीं पाए। अरे साथियों, सत्य बात तो यह है कि ब्रह्म अनुभव का विषय है, जानकारी का नहीं। इसलिए जब भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो सुन करके हम यह तो जान जाते हैं कि भैया यह संसार तो झूठा है, बस एक भगवान ही है जो सच्चे हैं, सत्य हैं। किंतु यह बात तो ठीक वैसी ही हुई जैसे किसी को भूख लगी हो और सामने वाला उसके सामने लगे भोजन का सरस वर्णन करने, लेकिन क्या उससे आदमी की भूख मिटेगी? अरे भूख तो तभी मिटेगी जब वह भोजन करेगा, है कि नहीं? भोजन करने पे ही मिटेगी। सुन करके भूख नहीं मिटती, भूख तो खा करके ही मिटती है। तो जैसे पेट की भूख भोजन करने से ही मिटती है, ठीक वैसे ही ये जो जन्म जन्मांतर की आदमी की भूख है अपने स्वरूप को जानने की, ब्रह्म को जानने की, वह भी केवल सुनने मात्र से नहीं मिटेगी, अपितु जब भक्ति रूपी फल को आदमी खाएगा तब मिटेगी। ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास जी ने सूत्र दिया कि जन्माद्यस्य यतः, जगत का जन्म आदि अर्थात जगत की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार जिसके द्वारा होता है वही ब्रह्म है। उसी एक ब्रह्म को हम और आप अलग अलग रूपों में देखते हैं, पूजते हैं। उसके अलग अलग नाम हैं, उन नामों का हम जप करते हैं, उन नामों से हम उसको पुकारते हैं, जिसमें कारण हमारा और आपका भाव होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसका जैसा भाव होता है वह उसको उसी रूप में भजता है। तो ब्रह्म इस सृष्टि का मूल कारण है, यह तो हम जान गए, किंतु यह जानना क्या वास्तविक जानना हुआ, इस पर हमको विचार करना चाहिए। और जिस मार्ग पर चल करके हमको सरलता और सहजता से व्यास जी ने जो सूत्र कहा है उसका अनुभव हो जाए कि सबके मूल में वस्तुतः एक भगवान ही है, ब्रह्म ही है, उस भक्ति मार्ग का मुझे लगता है हम सबको आश्रय लेना चाहिए। अरे साथियों, ब्रह्म कौन है? मैंने आपको सूत्र बता दिया जो व्यास जी ने दिया है, जो व्यास जी ने कहा है, किंतु इस सूत्र का अनुभव करने के लिए साधन करना होगा, आश्रय लेना होगा भक्ति मार्ग का। आप रुचि के अनुरूप किसी भी भगवान की उपासना कर सकते हैं, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। जब आप भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, जो भी नाम आपको प्रिय है, राम कृष्ण शिव, जो भी नाम आपको प्रिय है, जब आप उसका आश्रय लेंगे तो जो सूत्र है कि सबका मूल कारण ब्रह्म है, सबके मूल कारण भगवान है, वह सूत्र आपके अनुभव में आ जाएगा। और जब ये अनुभव में आएगा, आप देखेंगे कि जो अविद्या थी वो नष्ट हो जाएगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ये जो विषय है जानकारी का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। और अनुभव के लिए साधन करना बहुत ज़रूरी है भक्ति मार्ग पर। इसलिए मैं जोर देता हूँ क्योंकि मैं स्वयं उस मार्ग पर चलने वाला हूँ और सबसे सरलतम और सहज मार्ग है भगवान को पाने का। इसलिए भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ कहा है, भक्ति मार्ग को फल कहा है। हाँ, कि बाकी तो जितने साधन हैं वे शाखाएं प्रशाखाएं हैं वृक्ष की, लेकिन भक्ति मार्ग जो है ये फल है। अतः भगवान का आश्रय लें और आश्रय लेने के बाद जब आपको अनुभव होगा तो जो जिज्ञासा है
उसका शमन हो जाएगा। जय सीताराम।